Good morning, students. As we know, chapter 8 has completed. So, today in this video, I'm going to start next chapter, which is chapter 9 List and Images in HTML. In this chapter, we will discuss about how can we present content in various list form and how can we display images in our web page. So, let's start. List in HTML. A list is used to display the text in the form of points or bullet. लिस्ट का यूज़ क्या होता है हमारे कंटेंट पे हम बहुत सारे कंटेंट को लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं पॉइंट्स में डिस्प्ले करते हैं इन HTML टू डिफाइन द टेक्स्ट इन द लिस्ट फॉर्मेट li टैग इज यूज्ड द लिस्ट टैग li टैग इज इंसर्टेड बिफोर द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी अपीयर्ड इन द लिस्ट फॉर्मेट तो HTML में जब हम किसी कंटेंट को किसी टेक्स्ट को लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहाँ हम li टैग यूज करते हैं लिस्ट टैग यूज करते हैं The list tag is inserted before the text that needs to be appeared in the list form. और हम li टैग को जस्ट उस टेक्स्ट के जस्ट पहले यूज करते हैं जो कि जिस टेक्स्ट को हमें लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करना होता है li टैग इज ऑल्सो ए कंटेनर टैग सो इट नीड्स टू बी क्लोज आपको li टैग एक कंटेनर टैग है तो आपको इसको क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है विच मीन्स जिस भी टेक्स्ट को आपको लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है उस टेक्स्ट के पहले ओपनिंग लिस्ट टैग यूज करेंगे एंड टेक्स्ट के बाद क्लोजिंग लिस्ट टैग यूज करेंगे. So now moving further, ordered list. This list is also known as numbered list, which uses an ordering system. Example: numbers, letters, etc. By default, it starts with 1. तो ऑर्डर लिस्ट क्या है? ये आपको नंबर लिस्ट के भी नाम से भी आप जाना जाता है. इसको आप नंबर लिस्ट भी बोल सकते हो. जो कि हम जब किसी कंटेंट को ऑर्डर फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं, नंबरिंग में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑर्डर लिस्ट नंबर 1 से स्टार्ट होता है. ऑर्डर लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग OL टैग ऑर्डर लिस्ट टैग टू डिफाइन द लिस्ट. अगर ऑर्डर लिस्ट आपको डिस्प्ले कर आप अगर किसी भी टेक्स्ट को लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले में डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप OL टैग यूज करोगे. The items are tagged using the li tag to define each item in the list and appear in number format. Example 1, 2, 3, etc. तो ऑर्डर लिस्ट के हम आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? OL टैग. OL टैग इज ऑल्सो ए कंटेनर टैग विच मीन्स इट नीड्स टू बी क्लोज. आपका OL टैग भी कंटेनर टैग है. इसका मतलब इसमें 2 टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है एंड क्लोजिंग टैग होता है. तो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम OL टैग यूज करते हैं एंड OL टैग के अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर जिस कंटेंट को हमको लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम li टैग यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए. Here you can see example of order list. OL tag started. You can see है OL tag कंटेनर टैग. तो आप जस्ट ऊपर आपको ओपनिंग OL टैग है एंड नीचे क्लोजिंग OL टैग है. तो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम OL टैग स्टार्ट किए एंड देन हम OL टैग स्टार्ट करने के बाद हम लिस्ट आइटम li टैग स्टार्ट किए हैं विच मीन्स आपको जिस भी टेक्स्ट को लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है वो टेक्स्ट आपका li टैग के में यूज के साथ यूज होगा. li टैग उसके उस टेक्स्ट के जस्ट पहले यूज होगा एंड देन क्लोजिंग li टैग. है यू कैन सी ओपनिंग li टैग देन टेक्स्ट एंड देन क्लोजिंग li टैग. फिर नेक्स्ट टेक्स्ट इसको आपको पॉइंट में आपको डिस्प्ले करना है आपको उस टेक्स्ट के जस्ट पहले li टैग यूज करना है देन टेक्स्ट एंड देन क्लोजिंग li टैग. और लास्ट में सारे कंटेंट को लिखने के बाद जब आप जो भी टेक्स्ट को आपको वाइट आउट में डिस्प्ले करना चाहते हो सारे टेक्स्ट के बाद आपको OL टैग क्लोज करना होता है. एंड हेयर यू कैन सी आउटपुट ऑफ OL टैग 1 2 3 ये नंबरिंग में आपका डिस्प्ले हो रहा है. नंबर 1 2 3 नंबर में डिस्प्ले हो रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो OL टैग होता है ऑर्डर लिस्ट का जो नंबरिंग सिस्टम होता है वो 1 से स्टार्ट होता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट. Type, start are the attributes of order list. So let's discuss each of them one by one. And the first one is type attribute. This attribute is used to specify the numbering style. By default, the type of order list is 1. This attribute is used to start an order list with some other number, example capital A, small a, 1, Roman 1, and capital Roman 1. तो ये आपका जो टाइप एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफाई करता है नंबरिंग स्टाइल को. आप नंबरिंग जो करते हो कभी भी किसी टेक्स्ट को जब नंबर
नंबर लिस्ट में लिखते होगे, पॉइंट आउट करते होगे, तो उसमें नंबरिंग का स्टाइल सबका अलग अलग होता है। कोई कैपिटल ए से नंबरिंग करते हैं, ए बी सी डी, कोई स्मॉल ए से स्मॉल लेटर के नंबर्स, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेटिकल लेटर से नंबरिंग करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, कोई 1 2 3 से नंबरिंग करते हैं, कोई रोमन नंबर से नंबरिंग करते हैं। तो ये नंबरिंग स्टाइल कौन डिफाइन करता है? टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ ऑर्डर लिस्ट इज 1। अगर आप टाइप एट्रीब्यूट नहीं यूज करते हो तो वहाँ पे क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑर्डर लिस्ट जो नंबरिंग स्टाइल जो स्पेसिफाई करेगा वो होगा नॉर्मल 1। दिस एट्रीब्यूट यूज टू स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट विथ सम अदर नंबर, एग्जाम्पल ए कैपिटल ए स्मॉल ए 1 रोमन 1। इस तरह से आपका अगर ये एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हो, टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हो, तो जो भी स्टाइल आप डिफाइन करते हो वो आपका जो नंबरिंग होगा उसी स्टाइल में स्टार्ट होता है। हेयर यू कैन सी एग्जांपल ऑफ टाइप एट्रीब्यूट ओएल टैग स्टार्ट, विच मीन्स ये आप टाइप एट्रीब्यूट आपका ऑर्डर लिस्ट टैग का ओएल टैग का एट्रीब्यूट है, तो ओपनिंग ओएल टैग के साथ यूज हो रहा है टाइप एट्रीब्यूट। यू कैन सी टाइप एट्रीब्यूट इजकल टू 1 डबल कोट के अंदर 1 यूज हो रहा है, और रोमन 1 और कैपिटल ए और स्मॉल ए। आप चाहो तो अलग अलग को यूज कर सकते हो कि जो भी आपको डिस्प्ले हो जाए, या फिर आप किसी एक को स्पेसिफाई कर देते, लाइक टाइप इजकल टू कैपिटल ए यूज कर लेते, टाइप इजकल टू स्मॉल ए यूज कर लेते। तो जो भी आप नंबरिंग स्टाइल यूज करते टाइप एट्रीब्यूट के साथ, उसी नंबरिंग स्टाइल में आपके टेक्स्ट जो है कंटेंट आपके वेब पेज पे उसी नंबर लिस्ट में डिस्प्ले होता है। एंड नाउ let's discuss to next attribute, which is start attribute. This attribute is used to specify the beginning value of list item. तो start attribute का काम क्या होता है? जो beginning value होता है, जब भी आप लिस्टिंग आइटम को डिस्प्ले करते हो तो वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 1 से स्टार्ट होता है। बट इफ़ यू वांट टू चेंज द नंबरिंग, आप नंबरिंग चेंज करना चाहते हो कि वो 2 से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हो, 8 से स्टार्ट हो, तो नंबरिंग वैल्यू जो चेंज होता है वो स्टार्ट एट्रीब्यूट के साथ यूज होता है। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट आपका ओएल टैग का एट्रीब्यूट है, तो आप हमेशा ओएल टैग के ओपनिंग टैग के साथ आप यूज करोगे। हेयर यू कैन सी टू एग्जाम्पल टू स्टार्ट नंबरिंग ए लिस्ट एट 5, ओएल टैग टाइप इजकल टू ए स्टार्ट इजकल टू 5। आप देखोगे क्या कि ओएल टैग यूज हुआ है, देन टाइप एट्रीब्यूट आप जो भी डिफाइन करना चाहते हो, जिस भी नंबरिंग स्टाइल में आप चाहते हो कि आपका नंबर पॉइंट आउट हो, नंबरिंग लिस्ट तो नंबरिंग लिस्ट स्टार्ट हो, वो टाइप आपको डिस्प्ले करना। एंड स्टार्ट इजकल टू 5 मतलब ए बी सी डी ई जो है आपका 5 स्पेस पे रहता है, 5th वैल्यू स्पेस है उसका 5th एक ई का, तो ई से स्टार्ट होगा, जो नंबरिंग होगा वो ई से स्टार्ट होगा। ओके, सो हेयर कैन सी टाइप डिफरेंट नंबरिंग स्टाइल 1 नंबर्स 1 2 3 4 5, ये इस तरह सीक्वेंस में करेगा। रोमन जो कैपिटल रोमन होता है, रोमन नंबर्स विथ कैपिटल आपके इस सीक्वेंस में काम करेगा 1 2 3। इस रोमन नंबर विथ स्मॉल लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर, इस तरह से आप नंबरिंग स्टाइल डिस्प्ले अपने टेक्स्ट को इन डिफरेंट नंबरिंग स्टाइल में आप डिस्प्ले कर सकते हो। हेयर यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर लिस्ट और कैसे टाइप ओएल टैग एल मैंगो, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे किसी भी तरह का टाइप फर्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका, इसमें ओएल एल आई इजकल टू मैंगो यूज हो रहा है। इस तरह से एल आई टैग इजकल टू ऑरेंज, देन क्लोजिंग एल आई टैग, इस तरह से जो यूज हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आपका डिस्प्ले कर रहा है एग्जाम्पल। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप क्या देखोगे? ओएल टैग ओपनिंग ओएल टैग स्टार्ट, देन टाइप एट्रीब्यूट इजकल टू कैपिटल ए। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट आप कैपिटल ए यूज किए, तो आप क्या देखोगे? आपका जो आउटपुट है वो कैपिटल नंबरिंग स्टाइल उसका कैपिटल ए बी सी डी होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में आप क्या देखोगे? ओएल टैग ओपनिंग ओएल टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट में रोमन नंबर स्मॉल रोमन नंबर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबरिंग हो रही है स्मॉल लेटर में हो रही है। तो सेम अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? ओएल टैग स्टार्ट टाइप एट्रीब्यूट इक्वल टू ए स्टार्ट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट इक्वल टू ए मतलब हो गया कि आपका जो नंबरिंग स्टाइल होगा वो स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर होगा, स्मॉल लेटर में होगा। और स्टार्ट में क्या है कि स्टार्ट मतलब 4th प्लेस की जो नंबरिंग होगी वहाँ से आपका जो नंबरिंग है वो स्टार्ट होगा। तो 4th प्लेस पे क्या हो गया? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी 4th। तो यहाँ पे आप देखोगे डी ई एफ 4th नंबरिंग से आपका स्टार्ट हुआ है। सेम आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ओ एल टाइप इजकल टू रोमन नंबर स्टार्ट इजकल टू 6, मतलब यहाँ पे जो लिस्टिंग स्टार्ट होगी वो 6 रोमन नंबर से स्टार्ट होगी। हेयर यू कैन सी 6th 7th 8, 6 मैंगो 7th ऑरेंज 8 इजकल टू 8 बनाना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज टाइप एट्रीब्यूट एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट इन योर ऑर्डर लिस्ट।
You need not to use BR tag for any line break in list item because li tag by default breaks the text into next line. तो जब भी आप लिस्ट आइटम डिस्प्ले करना चाहते हो, आप ओ एल टैग यूज़ करते हो, एल आई टैग यूज़ करते हो, तो वहाँ पे बी आर टैग यूज़ करने की जरूरत नहीं होती। बी आर टैग का काम क्या होता है? लाइन ब्रेक करना, टू ब्रेक द लाइन। आप लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में जाते हो, ये बी आर टैग का काम होता है। बट ओ एल टैग और लिस्ट एल आई टैग यूज़ करते हैं, जब आप लिस्ट आइटम डिस्प्ले करने के लिए ओ एल टैग और एल आई टैग यूज़ करते हैं, वहाँ पे बी आर टैग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लिस्ट आइटम एल आई टैग जो होता है बाई डिफ़ॉल्ट लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आपको लेके जाता है। So this is about order list. Now come to the next, which is unordered list. An unordered list is a bulleted list. Unordered list क्या है आपका? Bulleted list, or you can say unordered list is also known as bulleted list. Unordered list simply have a plain bullet point for each item in the list. As the name suggests, unordered lists are not ordered by number, letter or any other ordering system. तो अनऑर्डर लिस्ट क्या है? इसमें एक सिंपल ब्लेन पॉइंट होता है। जैसे आप कभी स्टार बनाते होगे या हैश साइन यूज़ करके बुलेट यूज़ करते होगे, तो सेम आपका अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट आपके हर लिस्ट आइटम के पहले, जस्ट अगेंस्ट पहले आपका बुलेट यूज़ होता है। और जैसा कि नेम से समझ में आ रहा है, अनऑर्डर लिस्ट, इसका मतलब होता है यहाँ पे जो भी आप लिस्टिंग करोगे वो किसी भी नंबर्स में ऑर्डर नहीं, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं वो अरेंज होते हैं, ना वो नंबर में, ना लेटर में, किसी भी ऑर्डरिंग सिस्टम में वो अरेंज नहीं होते हैं। Unordered lists are created using the UL tag, unordered list tag, to define the list combined with the li tag to define each item in the list. तो unordered list क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? UL टैग यूज करते हैं। और UL टैग के अंदर सारे टेक्स्ट को, लिस्ट आइटम को लिस्ट में डिफाइन करने के लिए हम li टैग यूज करते हैं। उस मीन्स UL टैग के अंदर हम li टैग यूज करते हैं। UL tag is also a container tag, which means it has opening tag and closing tag and it needs to be closed. आपका UL tag एक कंटेनर टैग है, इसका मतलब इसका एक ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है। और जब भी आप OL टैग स्टार्ट करोगे, आपको इसे क्लोज करने की ज़रूरत भी होगी। Here you can see example of UL tag. Opening UL tag start, then li tag, लिस्ट आइटम डिफाइन करने के लिए हम li टैग यूज करते हैं। li tag, ओपनिंग li टैग, name of the text and then closing li tag. Again li tag started, text and then close li tag. And लास्ट में आप सारे कंटेंट को डिस्प्ले करने के बाद आपको UL tag क्लोज करना है। So now let's discuss attributes of unordered list. Type is the attribute of ordered list, unordered list. This attribute is used to change the bullet style of an unordered list. टाइप एट्रीब्यूट का काम क्या होता है? बुलेट, जो आप अनऑर्डर लिस्ट के साथ जो बुलेट यूज करते हो उसका स्टाइल चेंज करने के लिए यूज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अ सर्कल इज यूज फॉर अनऑर्डर लिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि एक सर्कल जो होता है वो, आप अगर कोई टाइप एट्रीब्यूट नहीं यूज करते हो, जो अनऑर्डर लिस्ट का जो आउटपुट होता है वो सर्कल के साथ स्टार्ट होता है। दिस एट्रीब्यूट कंटेन्स द वैल्यू डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अगर चाहते हो, तीन तरीके से आप अपने बुलेट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। डिस्क में चेंज कर सकते हो, सर्कल में और स्क्वायर में आप चेंज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। एंड फर्स्ट वन यू कैन सी UL टैग, ओपनिंग UL टैग स्टार्टेड, देन LI टैग में मैंगो यूज किए हैं, फिर क्लोजिंग LI टैग, अगेन LI टैग स्टार्ट, ऑरेंज, क्लोजिंग LI टैग। मतलब जितने भी टेक्स्ट को आपको डिस्प्ले करना चाहते हो लिस्ट आइटम में, उस सारे टेक्स्ट को आप LI टैग के अंदर यूज करते हैं। एंड यू हेयर कैन सी आउटपुट। यहाँ पे आप किसी भी तरह का एट्रीब्यूट यूज नहीं किए UL टैग के साथ, तो आपका जो आउटपुट है वो आप देखोगे डिस्क फॉर्मेट में डिस्प्ले हुआ। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क जो है वो आपका बुलेट टाइप होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप किसी भी तरह का यूज नहीं करते हो तो सॉरी सर्कल आपका डिस्प्ले होता है बुलेट फॉर्म में। बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट फॉर्म आपका सर्कल होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे किसी UL टैग के साथ कोई टाइप एट्रीब्यूट यूज नहीं हुआ है, तो आउटपुट के साथ जो बुलेट डिस्प्ले हो रहा है वो सर्कल में हो रहा है। नेक्स्ट में आप क्या देखोगे? UL टैग स्टार्टेड, टाइप इक्वल टू डिस्क। टाइप क्या है? डिस्क टाइप, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है टाइप। तो यहाँ पे जब आउटपुट आपका देखोगे क्या, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये सारे लिस्ट आइटम के जस्ट बिफोर जो डिस्क जो आपका बना हुआ है, जो बुलेट फॉर्म में, वो डिस्क में आ गया। वो नॉर्मल सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर वो कलर नहीं फिल है, तो वो आपका डिस्क हो गया। नेक्स्ट में आप देखोगे UL टाइप, UL टैग स्टार्टेड, टाइप इक्वल टू स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो आप टाइप इक्वल टू स्क्वायर है, आप बुलेटेड स्टाइल स्क्वायर में आप चूज किए हो, तो हर नेम के आगे, मैंगो, ऑरेंज, बनाना नेम के आगे जो बुलेट फॉर्म है वो स्क्वायर में है। सो दिस इज अबाउट अनऑर्डर लिस्ट। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today.
remaining topics of chapter 9 will be discussed in next video. Thank you.